कृष्णपाल गुर्जर अफसोस प्रकट करने के लिए गए थे गौरव गौतम के निवास पर रविवार को। कृष्णपाल गुर्जर अपने पूरे कारवे के साथ आए थे। उनके साथ में कई लोग थे। पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उनके साथ थे और बाकी उनकी टीम जो कृष्णपाल जी टीम कृष्णपाल है पलवल जिले में जो साथ चलती है वो सारी साथ थी। तो उसका जवाब जो थोड़ी देर बाद कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया उसको कहते हैं हाजिर जवाबी। और एक उक्ति के साथ जवाब दिया, कहावत के साथ में। जब नहीं मिली तो फिर कहा युवक ने कि देखो जी कई रिटायर कर दिए, तो कहा पूरा चाहे गांव रिटायर हो जाए पर तू पटवारी ना बनेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हाजिर जवाबी बड़ा गजब का फन है। हाजिर जवाबी जो हुआ करती है वो उसको बड़े गुण के रूप में भी जाना जाता है और हाजिर जवाब लोग कभी मौका चूकते नहीं, फिर चाहे वो स्थान कोई भी हो। एक हाजिर जवाबी की घटना अब बहुत वायरल है और बात करूंगा आपसे उसी हाजिर जवाबी पर। दरअसल वो हाजिर जवाबी है, देश के राज्य मंत्री हैं, मोदी सरकार के राज्य मंत्री, फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर। और वो हाजिर जवाबी का वाकया है हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम के निवास का। बिल्कुल ताज़ा घटना है। गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार के खेल मंत्री हैं, युवा उद्यमिता मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, अभी हाल ही में उनके पितामह यानी कि दादाजी का निधन हो गया। उनके निधन पर देश रोजाना परिवार अपनी संवेदना व्यक्त करता है। लेकिन क्योंकि उनके दादाजी का जो निधन हुआ है वो उम्र के उस पड़ाव पर हुआ कि जहां व्यक्ति के जाने का दुख तो बहुत हुआ करता है हमेशा, लेकिन खासकर जो ब्रज का एरिया है उस ब्रज के क्षेत्र में, और अगर फिर वह राजनीति साथ जुड़ती हो तो फिर ठिठोली की बातें हो ही जाया करती हैं। कृष्णपाल गुर्जर अफसोस प्रकट करने के लिए गए थे गौरव गौतम के निवास पर रविवार को। कृष्णपाल गुर्जर अपने पूरे कारवे के साथ आए थे। उनके साथ में कई लोग थे। पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उनके साथ थे और बाकी उनकी टीम जो कृष्णपाल जी टीम कृष्णपाल है पलवल जिले में जो साथ चलती है वो सारी साथ थी। मातम पुरसी चल रही थी, बातें हो रही थी। इसी बीच में उस स्थान पर यानी कि जो अफसोस प्रकट करने का स्थान था जहां बैठे हुए थे दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, वहाँ मौजूद थे पलवल के एक नेता हैं, गौरव गौतम जी के बड़े नज़दीक है। मैं तो उनको नेता कम कहूँगा, उनको एक किरदार ज़्यादा कहूँगा, मजाकिया किरदार हैं बिल्कुल। बैठे हुए थे और उन्होंने अपने तमाम ताने उल्हाने भी शुरू कर दिए साथ साथ। पहले उल्हाने तो उन्होंने दीपक मंगला जी को दिए और दीपक मंगला जी से कहा, वो प्रसिद्ध हैं पलवल के अंदर और पलवल जिले के आसपास के जो लोग हैं जरूर जानते होंगे, पाठक बंधुओं के नाम से फेमस हैं। जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ ये पाठक नंबर 2 थे, सेकंड नंबर के पाठक, जेपी पाठक उनका पूरा नाम है। जेपी पाठक ने कहा दीपक मंगला जी को, जी आपकी वजह से हमें शुगर हो गई, 11 साल आपके 10 साल आपके साथ रहे, शुगर हो गई। और किस लिए हुई कि भैया आपने हमें कोई राज में भागीदारी नहीं दी। मैंने आपको बता दिया कि तीनों पाठक ब्रदर्स जो हैं फेमस हैं पूरे पलवल के अंदर, शिद्दत से काम करते हैं इसलिए फेमस हैं और हाजिर जवाब पूरे हैं। तो जेपी जी दीपक मंगला को पहले अपना जो उनका ताना उल्हाना जो भी था वो दे रहे थे। और मैंने आपको बताया कि ब्रज के क्षेत्र में अगर दिवंगत कोई वृद्ध होते हैं तो कई बार वहाँ ये सब चल जाती हैं ठिठोली की बातें भी। वो ठिठोली की बातें चल रही थी। इधर पाठक ब्रदर जो हैं उनका अगला निशाना कृष्णपाल जी की तरफ हो गया। सारी बातें करते रहे। अब कृष्णपाल गुर्जर हाजिर जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अधिकतर जो पुराने राजनेता हैं उनकी तो हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं।
जब बात कर रहे थे पाठक ब्रदर, तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो राजनेताओं को चुभ तो जाती है अंदर अंदर बहुत। बोल दिया, कह दिया कि एक ख्वाब देखा था, सपना। हालांकि सपने तो सपने होते हैं, सपने तो अपने कभी होते नहीं, पर सपने की बात भी कर ली जाती है कभी कभी। ख्वाब बता दिया अपना कि सपना आया था, बात पहुंचा दी राज्यपाल तक। मैंने बता दिया आपको, कृष्णपाल गुर्जर जी हाजिर जवाब हैं। और वैसे आपको बता दूं कि सियासत के अंदर खासकर जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के या एनसीआर के जो हमारे दर्शक हैं, हमारी कई वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की है, उनको आप देख भी सकते हैं। फरीदाबाद की राजनीति के अंदर ये बहुत चलता है, मोदी के इक्के वर्सेस नायब के ट्रिपल इक्के। वो ट्रिपल इक्के हैं, उनमें पलवल से गौरव गौतम आते हैं और फरीदाबाद से विपुल गोयल, राजेश नागर हैं, और मोदी के इक्के जो हैं वो कृष्णपाल गुर्जर हैं ही। जब पाठक ब्रदर कह रहे थे तो उसका जवाब जो थोड़ी देर बाद कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया, उसको कहते हैं हाजिर जवाबी। और एक उक्ति के साथ जवाब दिया, कहावत के साथ में। और उक्ति जो बताई उन्होंने, कहा कि एक, क्योंकि पाठक ब्रदर कह रहे थे कि राज में भागीदारी तो हमें भी दिलवा दीजिए, किसी तरह से भी मनोनीत पार्षद ही बना दें। हालांकि 1 साल तो अब भी हो चुका है। खैर, ये सारी ठिठोली की बातें थी। और उसके बीच में जब कृष्णपाल गुर्जर ने उनको जवाब दिया, उसको कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं साहब। हाजिर जवाबी ऐसी कि कहने लगे कि एक गांव में एक युवक ने कहा कि भैया मुझे पटवारी बनवा दो। तो उनको जवाब मिला कि भैया जब फलाना रिटायर हो जाएगा तो तुम्हें मिलेगी। वो रिटायर हो गया तो उसने कहा, आप देखो मेरा नंबर लगाओ कि जी फलाना रिटायर होगा तब मिलेगी, फलाना रिटायर होगा तब मिलेगी। कई रिटायर हो गए, लेकिन उनको पटवारगिरी नहीं मिली। जब नहीं मिली तो फिर कहा युवक ने कि देखो जी कई रिटायर कर दिए, तो कहा पूरा चाहे गांव रिटायर हो जाए पर तू पटवारी ना बनाएगा। और ये हाजिर जवाबी पलवल के अंदर और खासकर ब्रज के क्षेत्र में इस समय चर्चा में है। रविवार को गौरव गौतम जी के दिवंगत दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली भी पहुंचे। और इसके साथ साथ न केवल हरियाणा बल्कि एनसीआर से कई और बड़े नेता भी शिरकत करने पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसके साथ चर्चा में एक बार फिर वो बात हो गई जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की सियासत में चलता है कि मोदी के इक्के वर्सेस नायब के ट्रिपल इक्के में कुछ तो है। तो क्या ये बात जो थी, ये हाजिर जवाबी की जो बात थी, ये भी क्या उसी का कोई अंश है? क्या वाकई कुछ अभी बड़ा चल बन रपक रहा है और यह सब सामान्य है? ये हाजिर जवाबी की बात केवल इसी मौके की बात थी और यह सियासत कुछ बड़ा करेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।